Hello and welcome to MahindraGuru.com's official YouTube channel, and you are with me watching the session, very important session, must watch session for the RRB prelims preparations. Yes, as we know, the most awaited vacancy of this year IBPS RRB regional rural banks की preparations अगर आप कर रहे हैं तो ये session आपके लिए बहुत ज़्यादा important हो जाएगा. Prelims examination की preparation सबसे पहले करने की बनती है, और जैसा कि हम जानते हैं कि puzzle is a part of reasoning section जहाँ पे definitely questions frame होते ही हैं. So if you want to crack your prelims examination in your first attempt, so do watch this session. Let's begin up with the session. देखते हैं आज के सेशन में हम किस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे. So we are going to discuss the floor based puzzle. अब फ्लोर बेस की हम बात करते हैं तो एक बिल्डिंग में अरेंजमेंट की बात होती है, स्टोरीज में अरेंजमेंट की बात होती है, 1 से लेके 8 तक, 1 से लेके 7 तक, बिलो टू अपवर्ड्स पूरा का पूरा अरेंजमेंट जाता है. नाउ आई हैव टेकन विद द पैरामीटर्स बिकॉज यस अ सिंपल पजल इज अ क्वाइट इजी टू सॉल्व वन, लेकिन उसी पजल में जब हम एक्स्ट्रा कंडीशन मिक्स कर देते हैं तब कहीं ना कहीं जाके काउंटेबिलिटी उसकी बढ़ जाती है. सो लेट्स क्विकली मूव ऑन टू द क्वेश्चन एंड लेट्स लुक अपॉन कि आज का क्वेश्चन फ्लोर बेस्ड पैरामीटर्स किस तरीके से क्वेश्चन आपको दिखेगा. सो ये रहा क्वेश्चन आपके सामने. T, U, V, W, X, Y and Z. Now see, all the conditions are given here in front of you all. जिन conditions को पढ़ना है, पढ़ने के बाद फिर हमें आगे proceed करना है, और proceed करने के साथ साथ arrangement करना है. In the questions clearly it is mentioned, तो हम चाहेंगे बिल्कुल स्क्रीन को zooming कर देंगे आपके लिए, ताकि आप इस क्वेश्चन की सारी conditions को बहुत clearly visualize कर सके और side by side arrangement कर सके. So now here is the full question in front of you all. T, U, V, W, X, Y and Z lives on a 7-story building but not necessary in the same order. That means 7 लोग हैं, 7 मंजिला इमारत में रहते हैं, पर उसी क्रम में रहें ये जरूरी नहीं है. Now see, while reading with the question you can start your arrangement. You can start your arrangement somehow, क्योंकि आपको पता है कि बिल्डिंग फ्लोर का अरेंजमेंट जो है वो नीचे से ऊपर तक ही जाएगा. क्यों नीचे से ऊपर तक जाएगा? बिकॉज इन द क्वेश्चन इट इज बीइंग क्लियर्ड द लोअर मोस्ट फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग इज नंबर्ड 1 एंड टॉप मोस्ट फ्लोर इज नंबर्ड 7. दैट मीन्स लोअर मोस्ट पे आपको 1 रखना है, टॉप मोस्ट पे आपको 7 रखना है. नाउ ईच ऑफ देम ऑल्सो लाइक्स अ वॉच ऑफ अ डिफरेंट कंपनी. सो एक्स्ट्रा कंडीशन जो पैरामीटर की बात हुई थी वो ये दिया हुआ है कि हर किसी को एक अलग अलग कंपनी का वॉच भी पसंद है. अब वॉचेस की कंपनी के नाम है सोनाटा, टाइटन, कैशियो, रैडो, फास्ट्रैक, ऑप्टिमा और रोलेक्स. अब इसके बाद आ जाती है कंडीशंस. नाउ कंडीशंस में एक बात आ जाती है निकल के, एज आई हैव सेड हम बिलो टू टॉप तक का तो अरेंजमेंट करेंगे, लेकिन बिलो से लेके टॉप तक के अरेंजमेंट में आपको एक बात ये याद रखनी है कि द कैरेक्टर्स या पर्संस को आप अरेंजमेंट यहां करेंगे, इसके अलावा जो उनकी फेवरेट वॉचेस होंगी उनको आप इस तरीके से, दैट मीन्स एक टैबुलर अरेंजमेंट बिल्डिंग फॉर्म में कर सकते हैं. बट वन थिंग यू वांट टू नोट इट डाउन कि अभी कहीं पे भी कोई भी अरेंजमेंट फिक्स नहीं है इन द सेंस आपको ये नहीं पता कि कौन कहां किस फ्लोर पे बैठा हुआ है. सो वी कैन टेक द पॉसिबल अरेंजमेंट एज वेल विद दैट. सो हम यहाँ पे 2 तरीके के अरेंजमेंट्स आपको दिखाएंगे, और दोनों तरीके के अरेंजमेंट्स को हम साइड बाय साइड करके फिर आगे प्रोसीड करेंगे और देखेंगे कौन सा अरेंजमेंट हमारा परफेक्टली मैचअप कर रहा है अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस. सो अगर हम 2 वे अरेंजमेंट की बात करें सो वी कैन स्टार्ट इट लाइक वाइज कि आप ये 2 तरीके से डिवाइड कर लीजिए. 1 2 3 4 5 6 7 1 अरेंजमेंट ऊपर करते चलेंगे, सेकेंड अरेंजमेंट जो होगा हमारा वो नीचे की तरफ हम उसको अरेंज करते चलेंगे. पर्सन्स और वॉचेस उसके साइड बाय साइड हम अरेंज करते चलेंगे. फिर हम ये देखेंगे कौन सा अरेंजमेंट हमारा अप टू द मार्क अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन होगा. नाउ लेट्स बिगिन अप विद द कंडीशन. कंडीशन में बोला जा रहा है टी लिव्स ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर बट नॉट ऑन द फ्लोर नंबर 3. अब टी जो है वो ऑड नंबर फ्लोर पे है पर फ्लोर नंबर 3 पे नहीं है. सो बोथ द पॉसिबल अरेंजमेंट्स में हमें ये पता चल गया कि टी हमारा 3rd फ्लोर पे नहीं है. नेक्स्ट कंडीशन सेज कि द वन हु लाइक्स फास्ट ट्रैक लिव्स इमीडिएटली अबव टी. अब जो फास्ट ट्रैक पसंद करता है वो बेसिकली टी के तुरंत ऊपर रहता है. दैट मीन्स ऑड नंबर्स के हिसाब से टी जो होगा वो 7 पोजीशन पे भी नहीं आएगा, बिकॉज यस अगर वो 7 पे आ जाएगा तो फिर वो फास्ट ट्रैक वाली कंडीशंस को समहाउ सही से प्रोपोगेट नहीं कर पाएगा. इस वजह से वी हैव डिस्कार्डेड 3rd फ्लोर एंड 7th फ्लोर. सो अब हमारे पास 2 अरेंजमेंट बच जाते हैं. वंस यू कैन टेक द टी ऑन द डाउन मोस्ट फ्लोर जो कि फर्स्ट पे हो सकता है, जो कि ऑड नंबर है. इसके अलावा टी को हम रख सकते हैं 5th फ्लोर पे. तो बोथ द पॉसिबिलिटीज वी हैव टू टेक इट टुगेदर. अब आगे बोला जा रहा था यही फास्ट ट्रैक वाली कंडीशन, तो इमीडिएटली अबव वाली बात है. सो समहाउ अगर हम 5th फ्लोर पे टी को कंसिडर कर रहे हैं तो 6th फ्लोर पे फास्ट ट्रैक पसंद करने वाला इंसान जो होगा वो वहां पे प्लेस आउट होगा. एंड लाइकवाइज इन द सेकेंड अरेंजमेंट 2nd फ्लोर पे आने वाला इंसान पर्टिकुलर फास्ट ट्रैक पसंद करेगा. इसके बाद अगर आगे की कंडीशंस की बात करें तो नेक्स्ट कंडीशन सेज
Only 2 persons lives between W and the one who likes fast track. Fast track और W के बीच में 2 लोग हैं. That means अगर हम नीचे से बात करें in this possible arrangement जो कि below downwards लिया है हमने, फास्ट ट्रैक और W के बीच में 2 लोगों का अरेंजमेंट बोला है. That means somehow W जो आएगा वो हमारा 5th फ्लोर पे आ जाएगा. तभी तो हमारे 2 लोगों की प्रोबेबिलिटी जो है 3 और 4 पे वहां पे फिक्स हो जाएगी फास्ट ट्रैक और W को लेके. ऊपर की बात करें सो यस, फास्ट ट्रैक के हिसाब से अगर हमें कंसिडर करना है तो W को हम somehow कहां पे प्लेस करेंगे, हम करेंगे प्लेस 3rd फ्लोर पे. तब कहीं ना जाके वो सेटिस्फाई करेगा उस कंडीशन को कि फास्ट ट्रैक और W के बीच में 2 लोग हैं. नेक्स्ट कंडीशन सेज द वन हु लाइक्स टाइटन लिव्स ऑन वन ऑफ द ऑड नंबर फ्लोर बट अबव W. दैट मीन्स बात ये बोली जा रही है कि जो टाइटन पसंद करता है वो ऑड नंबर फ्लोर पे तो रहेगा पर W से ऊपर रहेगा. अब जब W से ऊपर रहेगा सो इन द बिलो अरेंजमेंट, जो हमारा बिलो अरेंजमेंट है, दैट मीन्स हम जो इसकी बात कर रहे हैं बिलो अरेंजमेंट की, सो उसमें W से ऊपर सिर्फ एक ऑप्शन है एंड दैट ऑप्शन इज बेसिकली द 7th फ्लोर ऑप्शन. तो आपको बाय डिफॉल्ट टाइटन को यहां प्लेस करना ही पड़ेगा. इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहां पे समहाउ हम 5th फ्लोर पे इसको प्लेस कर सकते हैं. ये दोनों की दोनों पॉसिबिलिटीज, प्रोबेबिलिटीज वहां पे आपको साइड बाय साइड लेके चलनी है. अब अगर आगे की कंडीशन की बात करें तो बोला जा रहा है ओनली 3 पर्सन्स लिव्स बिटवीन वी एंड द वन हु लाइक्स टाइटन. अब वी और टाइटन के बीच में कोई एक है. अब जब वी और टाइटन के बीच कोई एक है सो समहाउ टाइटन और वी की जो प्लेसिंग होगी वो कुछ इस तरीके से होगी कि आपको एक बात ये ध्यान रखनी पड़ेगी कि whenever you are placing any of the characters तो आपको वहां पे ध्यान रखना पड़ेगा कि 3 पर्सन्स की प्रोबेबिलिटी को वो सेटिस्फाई करे. तो अगर अब हम बिलो अरेंजमेंट की बात करें तो 3 पर्सन्स चाहिए हमें वी और टाइटन के बीच में. दैट मीन्स 1 2 3. तो यहाँ पे V की प्लेसिंग जो है वो समहाउ 3rd फ्लोर पे आ जाएगी अकॉर्डिंगली इफ वी आर टेकिंग टाइटन ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर. इसके अलावा अगर हम बात करें सो यस समहाउ ऊपर के हिसाब से अगर देखा जा रहा है और ऊपर के हिसाब से फिक्स अगर किया जा रहा है सो टाइटन के हिसाब से V का जो अरेंजमेंट है वो आ जाएगा आपका 1st फ्लोर पे बिकॉज वी वांटेड 3 पर्सन्स इन बिटवीन टाइटन एंड V. तो कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट वहां आपके सामने आएगा. अब इसके अलावा अगर आगे की कंडीशंस की बात करें तो बोला जा रहा है वन हु लाइक्स केशियो लिव्स इमीडिएटली अबव V. तो केशियो वाला बिलो अरेंजमेंट के हिसाब से 4th पे आ जाएगा. नाउ सी वी हैव टू टेक बोथ द अरेंजमेंट्स क्योंकि पॉसिबिलिटीज दोनों तरफ से हो सकती है. और अगर ऊपर की बात करें तो यहाँ पे कैशियो आ जाएगा हमारा 2nd फ्लोर के पर्सन के साथ. अब आगे की अगर हम बात करें सो इन द नेक्स्ट कंडीशन सेज वन हु लाइक्स सोनाटा लिव्स इमीडिएटली अबव द वन हु लाइक्स रोलेक्स. अब सोनाटा वाला जो है वो रोलेक्स के ठीक ऊपर रहता है. सो नाउ वेयर वी कैन पुट, वी हैव टू पुट इट समवेयर. अगर बिलो की बात करी जाए सो यहाँ पे सोनाटा 6th फ्लोर पे आएगा और इसके अलावा रोलेक्स आ जाएगा W पे क्योंकि इसके अलावा तो ऑप्शन ही नहीं है बिकॉज वी रिक्वायर इन दोनों को साथ में. और अगर हम अबव अरेंजमेंट की बात करें तो यहाँ पे सोनाटा और रोलेक्स के लिए हमारे पास सिर्फ 4th का ऑप्शन है और 4th के अलावा 3rd का ऑप्शन है समहाउ. तो ये हमारे यहाँ पे फिक्स होते चलेंगे. अब आगे की कंडीशन की बात की जाए तो Z लिव्स ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर. अब Z जो है वो ऑड नंबर फ्लोर पे रहता है. ऑड नंबर फ्लोर पे रहने के लिए आप एक बात देखो, अबव अरेंजमेंट पे 1st फ्लोर जो है वो खत्म हो चुका है. दैट मीन्स फिलअप हो चुका है. 3rd फ्लोर भी फिलअप हो चुका है. 5th फ्लोर भी फिलअप हो चुका है. दैट मीन्स यू आर लेफ्ट विथ व्हाट, यू आर लेफ्ट विद द 7th फ्लोर अरेंजमेंट जहां पे हम Z को रख सकते हैं. सेम नीचे से अगर हम बात करें तो 1 3 5 ये फिलअप हो चुके हैं. तो Z को समहाउ हमें रखना पड़ेगा 7th फ्लोर पे ही. सो समहाउ Z की पॉसिबिलिटी कहीं नहीं बन रही. दोनों के दोनों अरेंजमेंट में Z जो है वो आपका 7th फ्लोर पे ही आ रहा है. तो Z का पोजीशन तो फिक्स है. अब इसके बाद आगे बात करें तो बोला जा रहा है ओनली 1 पर्सन लिव्स बिटवीन U एंड X और U जो है वो X के ऊपर वाले फ्लोर पे रहेगा. सो 1 पर्सन लिव्स बिटवीन U एंड X और U जो है वो X के ऊपर वाले फ्लोर में रहेगा. और एक कंडीशन लास्ट ये भी देख लीजिए कि X डज नॉट लाइक केशियो. दैट मीन्स समहाउ अगर हम अरेंजमेंट नीचे से करें तो हमारे पास U को 4th पे रखने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है और X अपने आप फिर 2nd पे आ जाएगा. अगर हम अबव अरेंजमेंट की बात करें तो यहाँ पे हम U को 6th फ्लोर पे रखेंगे और इसके अलावा X को रख देंगे 4th पे बिकॉज वी नो कि X को केशियो नहीं पसंद. इस वजह से अब जब हमारे इतने अरेंजमेंट यहाँ पे साइड बाय साइड हो गए सो वी आर लेफ्ट विथ ओनली 1 कैरेक्टर दैट इज Y. सो रिमेनिंग पोजीशन जो है वो Y की यहाँ पे प्लेस आउट फिल आउट हो जानी है. तो प्लेस आउट फिल आउट हो जाने के साथ आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि बिलो अरेंजमेंट के हिसाब से 6th फ्लोर पे Y आ रहा है और अगर हम बात करें अबव अरेंजमेंट के हिसाब से तो 2nd फ्लोर पे Y आ रहा है. नाउ द कंडीशन नीदर V नॉर T लाइक्स राडो जो सेकेंड लास्ट कंडीशन है हमारी ये फिक्स कराएगी कि कौन सा अरेंजमेंट हमारा फिक्स है बिकॉज एज वी कैन सी बोथ द अरेंजमेंट्स आर कंप्लीट.
दोनों के दोनों का कहीं ना कहीं कंप्लीशन बिल्कुल फिक्स हो गया है, बट अभी हमें चाहिए कि कौन सा एक अरेंजमेंट हमारा श्योर शॉट अप टू द मार्क अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन होगा. सो दिस सेकंड लास्ट कंडीशन वुड हेल्प अस टू प्लेस एवरीथिंग परफेक्टली, जिसमें बोला जा रहा है कि वी और टी दोनों को ही राडो नहीं पसंद. और वॉचेस की अगर हम बात करें सो वी आर लेफ्ट विथ ओनली 2 वॉच ऑप्शन, एक राडो बचा है हमारे पास और एक ऑप्टिमा बचा है. सो यस, आपको पता है कि वी और टी दोनों ही जो है वो राडो पसंद नहीं करते. तो नीचे की अगर हम बात करें सो वी आर लेफ्ट विथ ओनली वी एंड ओनली टी. तो आपको किसी ना किसी एक पे तो राडो को रखना ही पड़ेगा, जो कि हमारी यहाँ कंडीशन कर देगा गड़बड़, विच मेक्स अ सेंस कि जो हमारा बिलो अरेंजमेंट है वो समहाउ अप टू द मार्क अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन नहीं हुआ, बिकॉज वी वर रिक्वायर्ड कि ना ही वी ना ही टी राडो के लिए बचे. तो इस वजह से जो बिलो अरेंजमेंट है अब वो हमारा डिस्कार्ड डिस्क्वालीफाई हो जाएगा. अब अगर अबव की बात करें सो यस वी कैन कंसिडर दिस, और राडो को हम रख देंगे यहाँ पे Z के साथ. सो ऑप्टिमा का अरेंजमेंट जो है वो हमारा V के सामने और V के साथ आ जाएगा. दैट मींस इफ वी काउंट अबाउट नाउ, फर्स्ट फ्लोर पे V विथ ऑप्टिमा, सेकंड पे Y केशियो, थर्ड पे W रोलेक्स, फोर्थ पे X सोनाटा, फिफ्थ पे T टाइटन, सिक्स्थ पे U फास्ट ट्रैक और सेवेंथ पे आ जाएगा आपका Z और राडो. सो ये हमारा का पूरा अरेंजमेंट कंप्लीट हो जाएगा. अब जब ये हमारा पूरा का पूरा अरेंजमेंट कंप्लीट हो जाएगा तो आपको एक बात समझ में आ जाएगी कि अब जो भी बंच में क्वेश्चन आते हैं, सो बंच में क्वेश्चन आने के साथ ही इफ इट इज बीन आस्क्ड कि सोनाटा और राडो के बीच में कितने लोग हैं, या ये पूछा जाए कि फास्ट ट्रैक से नीचे कितने लोग हैं, या हु लाइक्स केशियो, इस तरीके के बंच क्वेश्चंस हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं. सो अगर आज के सेशन की बात करें सो आज के सेशन में हमने डेफिनेटली आपके साथ एक क्वेश्चन डिस्कस किया, और एक क्वेश्चन जिसमें हमने देखा फ्लोर पजल विथ ऑल द पैरामीटर्स. तो अगर फ्लोर पजल विथ ऑल द पैरामीटर्स की बात हो रही थी पर्टिकुलर, सो यस आज के इस सेशन को आप दोबारा बिल्कुल देखिएगा, क्योंकि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की बात है, आरआरबी प्रीलिम्स आपको क्लियर करना है. सो डेफिनेटली पूरा का पूरा ये अरेंजमेंट आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे ही. होप यू हैव लाइक द सेशन. इफ यू हैव लाइक द सेशन डू क्लिक ऑन द लाइक बटन. हम फिर लौटेंगे आपके साथ किसी एक और पजल के साथ, प्रीलिम्स की प्रिपरेशंस के साथ, फिर मेंस की प्रिपरेशंस के साथ. कमेंट करके बिल्कुल अपनी रिक्वायरमेंट्स हमें पोस्ट कीजिए सो दैट वी कैन वर्क अपॉन इट, और आपके साथ सारे के सारे सेशन शेयर हो सके. डू शेयर दिस लिंक, क्योंकि आरआरबी प्रीलिम्स क्लियर करना हर किसी का एक सपना है. सो इफ यू वांट टू क्लियर आरआरबी प्रीलिम्स इन फर्स्ट अटेम्प्ट, डू वॉच दिस वीडियो. न्यू व्यूअर्स डू सब्सक्राइब आवर चैनल टू गेट द इजी एक्सेस ऑफ ऑल अपकमिंग वीडियोस. महिंद्रा गुरु चैनल पे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुश रहिए, ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, स्टे ब्लेस्ड, एंड यस डू नॉट फॉरगेट योर सक्सेस इज आवर सक्सेस. थैंक यू सो मच.